हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज लेके आ गया हूँ पार्ट 2, 50 से लेके 100 तक अरिहंत का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन नंबर 50 से ये क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 3 या 70 वर्ष की आयु तक। ठीक है, भारत समुद्री देश कितने समुद्री सीमा साझा करता है, 8 से। ठीक है, और अब इसके बाद का क्वेश्चन है, हरित क्रांति किसकी आयात की निर्भरता को कम करने में सहायक थी, तो अनाज की। ठीक, अब इसके आगे क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है, डेसिबल में। अगला क्वेश्चन है जो है कि जायद की फसल कौन सी है, तो जायद की फसल आपको पता ही है, तरबूज है। तो इसमें क्या बताना। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, ये जरा सा आप लोग याद रखिएगा, संहिता कब आई थी। खसरा और खतौनी क्या होता है, अधिकार अभिलेख होता है। इसमें अधिकार होता है कि हाँ मेरा अब ये जमीन हो गया है। आगे देखते हैं, बुंदेलखंड की एक जीवन नृत्य शैली है, जीवंत नृत्य शैली। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो कौन सा है वो, स्वांग है, बुंदेलखंड का स्वांग है। ठीक है, ये देखिए, सीआरपीसी की किस धारा के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है, तो इसका क्या होगा, धारा 154। किस पंचवर्षीय योजना में देश के अंदर 5 आईआईटी स्थापित किया गया था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, उस्ताद बिंदा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सारंगी से है। ठीक, आगे देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। दिसंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया है, तो मातृभूमि योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रवासी भारतीयों को अपने पैतृक गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास में भागीदारी बनाना। ठीक है, अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरुद्ध में हुआ था, तो रॉलेट एक्ट सबको पता है। अगला, जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का समयावधि क्या था, 7 से 12 तक। ठीक है, ये देखिए, बैंकिंग विनियम अधिनियम का पारित किया गया था, तो ये तो सबको पता है कि 1949 में जब आरबीआई का एकीकरण हुआ था, तब राष्ट्रीयकरण हुआ था, माफी चाहता हूँ। आगा खान कप, ये जरूरी कप है जो कि हॉकी से संबंधित है। हॉकी वाले सारे कप याद रखिए, एक कप होता है जो कि हॉकियों का होता है। ठीक है, हॉकी के सारे कप, और हॉकी के बाद आता है एक फुटबॉल के बाद क्रिकेट, इन सब के सारे कप याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए हुआ था, ये भी सबको पता है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। इसका ये होगा, ये क्या आ गया, एक मिनट, हाँ। अगला, नवंबर 2025 में किस भारतीय राज्य में एक जिला एक खेल का 2.0 योजना के तहत स्वदेशी खेलों में शामिल किया गया है, तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला है, तो सिक्किम। इसको याद रखिएगा, सबसे ज्यादा यूपी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है, कौन सा भाग है, 4 का है, ये तो सबको पता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, और मतलब 3-3 अंक अर्थात 40-40, तो इसे क्या कहा जाता है, ड्यूस कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1866 ईस्वी में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स के तत्कालीन ज्ञात तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था, न्यूलैंड्स के अष्टक का नियम क्या है, तो बढ़ते
द्रव्यमान में, ठीक है, ये होगा इसका। हार्बिन उत्सव कहाँ होता है, ये तो सबको पता है, नागालैंड में होता है, नागा जाति के द्वारा, ठीक। मुंडारी नृत्य कहाँ होता है, झारखंड में। दंकन दर्रा कहाँ पर है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान में है दंकन दर्रा। एक बार दर्रा आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से पूरा। उत्तर पश्चिम की सीमा किसके साथ लगती है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ। जो कि भारत जो कि उत्तर पश्चिम में है, तो यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही तो है। निम्नलिखित में से कौन मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में है, ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा है, अब बढ़िया भी है। कौन सा शिलालेख है भारत में, तो इसका क्या हो जाएगा, कंधार शिलालेख, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है, तो ये तो सबको पता है कि पुनर्जागरण का जनक राजा राममोहन राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा 2026 में, इसको याद रखिएगा, जापान जापान जापान। पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये क्वेश्चन अच्छा है, किसे मिला था, हॉट लैम्प। कन्नड़ रचना में अंग्रेजी अनुवाद के लिए हॉट लैम्प, ठीक है, हॉट लैम्प वो रचना थी। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन सेवाओं, स्टार ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, ड्राई क्लीनिंग आदि सेवाओं पर एक कर सेवा कर में पेश किया गया था कब, 1994 से 95। ये क्वेश्चन अच्छा है वैसे। अगला क्वेश्चन, अकाना अलंका मोनी कौन सा खेल खेलती हैं, तो ये स्क्वैश खेलती हैं। क्या खेलती हैं, स्क्वैश। कौन पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे, तो ये तो नेपाल का तो सबको पता है। राष्ट्रीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो इसका क्या होगा, 213। वित्त आयोग का गठन, ये तो सबको पता है। वित्त आयोग कब हुआ था, ये क्या पता है किसी को, वित्त आयोग जो है ये कब आया था। वित्त आयोग में डायरेक्ट बताऊं कब आया था। वित्त मतलब क्या होता है, वित्त मतलब, एक मिनट में मैं अपना ट्रिक लिख देता हूं जो कि मैंने सीखा है। ये रहा LADDU, तो L से होगा 5 और डबल D से क्या होगा भाइयों, 1। 1951 में आया था, ठीक है। एथलीट फुट नामक किस रोग के कारण होता है, तो इसका होगा कवक, ठीक है। इसे देख लीजिए क्वेश्चन, एथलीट फुट किस रोग के कारण होता है, कवक के कारण होता है, ठीक। दिसंबर 2025 में नरेंद्र मोदी ने ओमान की यात्रा के दौरान किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऑर्डर ऑफ ओमान, ठीक है। हर्षवर्धन ने अपने विशिष्ट प्रदेशों को किसमें विभाजित किया था, तो 2 भागों में, 2 प्रदेशों में। सुधारों का वर्ष घोषित किया है किसने, रक्षा मंत्रालय ने। ये तो करंट का क्वेश्चन है 2025 का। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ है, ये याद रखना, हरियाणा में के पंचकुला में, ठीक है। किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है, तो वो है मुक्केबाजी, ठीक। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, ये तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। लावड़ी नृत्य, ये भी सबको पता है, महाराष्ट्र का है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि किसी अपराध के कारण अभियुक्त किसी व्यक्ति के स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं होगा, अनुच्छेद 20 में है। सरोजिनी नायडू में वर्ष में कब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो 1925 में, इसको याद रखना, प्रथम भारतीय महिला थी वो। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो वर्जिन कुरियर। कब आया था, 1970 में।
महिला साक्षरता दर इसमें से किसमें राज्य में कम है? तो राजस्थान में। NIA की स्थापना कब हुई थी? मुंबई हमले के बाद 2008 में। 2008 है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में किया जाने वाला नृत्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? संगीत नाटक अकादमी है, इसको याद रखना। ये समा है। लद्दाख में तिब्बती समुदाय द्वारा लोसर कौन से त्योहार का प्रतीक है? तो नए वर्ष का त्योहार। एक बार नए वर्ष का त्योहार सब याद कर लीजिएगा। जैसे में तमिलनाडु में क्या है? पुथुंडू है, और केरला में क्या है? बिशु है। तो एक बार नए साल के जितने भी त्योहार होते हैं सभी राज्य के, इन सबको सभी लोग याद कर लेंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, तो मैं चलता हूँ अब। जय हिंद, जय भारत।